अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज का जो हमारे पास है लेक्चर 2 ही है बायो एनर्जेटिक का, लेकिन उसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, प्लांट्स को चाहिए। देखें बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ना हमारी अगर फॉर एग्जांपल आपकी मदर जो हैं, आपकी अम्मी जो हैं, वो घर में आपके लिए बिरयानी बना रही हैं। ठीक है, तो वो पहले क्या करती हैं, बिरयानी की चीज़ों को रेडी करके रख देती हैं जो बिरयानी बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी अम्मी क्या कर देती हैं, रेडी कर रखती हैं। फिर जब वो चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, बिरयानी बनाती हैं। ठीक है, या कोई भी खाना बना रही हैं तो सबसे पहले चीज़ों को रेडी करके रखती हैं। तो इसी तरह प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम के लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, फल सब्जियां जो भी है फूड बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्लांट से ही लेते हैं, फल सब्जियां जो भी खाते हैं। तो प्लांट्स क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, प्लांट्स के किचन का क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी वो जगह जहाँ पे प्लांट्स फूड तैयार करते हैं। तो वो कौन सी जगह थी, क्लोरोप्लास्ट थी। ठीक है, तो प्लांट्स को भी खाना बनाना है। ठीक है, ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए भी उसको चीज़ों की ज़रूरत है। तो प्लांट्स पहले क्या करेंगे, उन चीज़ों को तैयार रखेंगे। ठीक है, फिर उनसे वो चीज़ें फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, प्लांट्स क्या करेंगे, वो रेडी रख के रखेंगे। ठीक है, फिर उनसे जाके वो क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अपने किचन के अंदर जो प्लांट के सेल, लीफ के अंदर, लीफ के जो सेल है, मीजोफिल सेल, उनके अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको प्लांट का किचन कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। वहाँ जाके प्लांट क्या करेंगे, वहाँ पे प्लांट खाना बनाएंगे। खाना क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को चाहिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने बताया था वो आपने देखना है 1 बाय 1। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बना के पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में बैठ जाएगा। अब हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो सब बच्चों को पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसमें ये वो प्रोसेस है जो प्लांट के लीफ के अंदर होता है, जिसके ज़रिए प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इजी करके मैं आपको समझा रही हूँ, खाने का मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए हमें ना 4 चीज़ों की, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स नीड्स 4 थिंग्स। ठीक है, 4 थिंग्स की प्लांट्स को ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास लाइट है। कौन सी लाइट की ज़रूरत है, सनलाइट। सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसी वजह से तो ये डे टाइम होता है, रात को नहीं होता, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। ठीक है, जिस आपको पता है सूरज की रोशनी किस तरह बिहेव करती है, या तो वेव की सूरत में या तो पैकेट की सूरत में आती है। ठीक है, जो पैकेट की सूरत में आती है उसको फोटॉन कहते हैं, जो वेव रेस की सूरत में आती है उसको वेव कहते हैं, वेव। अब वो कौन सी ऐसी वेव है जो सनलाइट के लिए चाहिए। ठीक है, इसमें सारी वेव का इस्तेमाल नहीं है, सूरज की रोशनी आती है, उन वेव्स की लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन प्लांट्स जो हैं 390 से लेकर 760 तक जो वेव्स की लेंथ होती है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब 390, 91, 92, 395, 93, 94, 95, 96, 97, 398, 399, 400, 401। ठीक है, और उससे लेकर 760 तक। ठीक है, 2 का मतलब होगा 390 से लेकर 760 तक जो वेव्स की लेंथ हो सकती है उसको, मतलब ये जो रेज है इसकी एक ही लेंथ क्या है, 390। इसकी लेंथ है हमारे पास 391, इसकी है 392। यहाँ से जो बीच में रेज आ रही हैं 376 तक, ये सारी रेज क्या करती हैं, प्लांट सनलाइट की इस्तेमाल करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है,
तो ये आपको समझ आ गई है कि सनलाइट चाहिए, लेकिन उनकी रेंज मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए, 390 से लेकर 760 तक जो है लेंथ होनी चाहिए वेव्स की। वो ही प्लांट्स क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, लाइट चाहिए। सेकंड नंबर पे चाहिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए। ठीक है, ये क्या है पिगमेंट्स, मैंने आपको बताया था जो प्लांट का किचन है वो क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, जो कहाँ पे था, प्लांट्स के मीजोफिल सेल के अंदर, लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं वहाँ के उनके अंदर एक ऑर्गेनेली थी जिसका नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना वो ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़रूरी होते हैं। वो क्या है, एक क्लोरोफिल है, एक है कैरोटीनाइड्स। ठीक है, ये दो हैं, कैरोटीनाइड्स हैं और इसके अलावा क्लोरोफिल है। ये दोनों पिगमेंट को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, इस वजह से इनको फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कहा जाता है। ये कहाँ पे होते हैं बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। पिगमेंट्स क्या हैं बच्चों, पिगमेंट्स वो हैं, वो मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कलर देते हैं और दूसरा क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ पे ये पिगमेंट्स का काम कलर देना भी है और ऑब्जॉर्व करना भी है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ना ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से कौन सा कलर होता है, लीफ का ग्रीन होता है। और दूसरा ये क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया पिगमेंट का क्या काम है बच्चों, एक सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना, दूसरा क्या करना, हमारे पास कलर देना। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स है क्या दरअसल, क्या ये भी ऑर्गेनेली है, नहीं ये ऑर्गेनेली नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो थैलाकाइड है ना, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था ये थैलाकाइड है। ये ऊपर नीचे जो पड़े हुए हैं ना थैलीनुमा स्ट्रक्चर, ये थैलाकाइड है। इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स पड़े हुए हैं। पिगमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल है, एक क्लोरोफिल है और एक क्या है, कैरोटीनाइड्स। ठीक है, ये दोनों हैं, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आप यही देखेंगे क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें सेकंड नंबर पे पिगमेंट की ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड नंबर पर प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको समझाया था लीफ के अंदर आएगी। कहाँ से आएगी, लीफ के जो लोअर सरफेस है ना, एपिडर्मिस, वहाँ पे छोटे छोटे सुराख हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाते हैं। जब वो ओपन होते हैं तो ये जो एटमोसफियर है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर हो जाएगी। ठीक है, जो फिर प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, वहाँ से वो मीजोफिल सेल तक पहुँचेगी। मीजोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर पहुंच जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो एक हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से आएगी। उसके बाद हमें वाटर की ज़रूरत है। वाटर तो सबको पता है, प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। ये वाटर सिर्फ प्लांट के रूट को ही तो नहीं चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए। तो जब ये लीफ के अंदर, जाहिर सी बात है लीफ के अंदर भी चाहिए, लीफ को भी पानी चाहिए। जब ये लीफ के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, लीफ के अंदर ये पानी पहुंच जाएगा, वाटर H2O, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चार चीज़ें थी जो प्लांट्स को चाहिए, एक लाइट, एक पिगमेंट्स चाहिए। वो कौन से हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स, ये मॉलिक्यूल हैं जो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकाइड जो हैं। ठीक है, ये थैलाकाइड है, ये प्रीवियस लेक्चर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि ये क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और साथ में वाटर चाहिए। ये चार चीज़ें प्लांट्स को चाहिए फूड तैयार करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, इनमें से एक भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ें चाहिए। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप इसको कैसे लिखेंगे, वी प्लांट्स नीड 4 थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इज लाइट, सनलाइट, रेंज कितनी होनी चाहिए, विच रेंज फ्रॉम 390 टू 760 nm। ठीक है, ये यूनिट है जो हम लोगों ने वेव के साथ लगाई है, नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट चाहिए। ठीक है, डेट इज क्लोरोफिल एंड द
कैरोटीनाइड्स, ठीक है, ये आगे चल के डिटेल में बताऊंगी क्या है, अभी यही देखें। थर्ड नंबर पे हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ नंबर पे वाटर चाहिए। तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये मैंने बहुत ईजी करके आपको समझाया, फिर भी आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछें, कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई भी मसला है आप मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा इजी करके समझा दूंगी, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको इस तरह समझ आती होगी पिक्चर से, और थोड़े थोड़े हम लोग जिस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं आपको समझ आ रही होगी। फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग MCQs इन्हीं में से मैं आपको दूंगी, आप लोगों ने ये करने होंगे। तो आपने इसी तरह क्वेश्चन बना के ये अपने माइंड में रख देना है, कोई रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से याद करें, यहीं से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों से पढ़ रहे हैं, आगे जाके आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मुझे दे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।